हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग एंड मी पे। आज मैं आपके सामने जो प्लांट लाई हूँ ये है देसी गुड़हल। और देखिए आप इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है गुड़हल के प्लांट में। और पत्ते भी बिल्कुल चमकीले हैं, एकदम साफ़ सुथरा हेल्दी प्लांट जिसे कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्लांट है ये मेरी बहन के घर में है, उसके यहाँ जाना हुआ तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो शूट कर ली जाए। और ये जो प्लांट लगा हुआ है ये नीचे ज़मीन में लगा हुआ है क्यारी में। तो देखिए आप कितना सुंदर और हेल्दी है। और जबकि मैं तो पॉट में गार्डनिंग करती हूँ, मेरे यहाँ ज़मीन नहीं है, तो वो उतना अच्छा मतलब मैंने देखा फ्लावरिंग नहीं देते पॉट में। क्योंकि कंटेनर को भी हम देख के साइज़ के हिसाब से प्लांट के लेते हैं और फिर वो बढ़ जाता है तो फिर हमें चेंज कर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कभी कभी रूट भी बाउंड हो जाती है और कभी कभी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें पॉट में गार्डनिंग करते हुए। लेकिन अगर हमने ये सीधे क्यारी में लगा रखा है तो देखिए कुछ ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने उससे पूछा तुम इसमें क्या देते हो जो इतना सुंदर मतलब फ्लावर हो रहे हैं। चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर थे इस प्लांट में। तो उसने कहा हम ज़्यादा कुछ नहीं करते इसमें, जैसे हम चाय की पत्ती होती है दिन भर की इकट्ठी होती है, हम इसमें डाल देते हैं क्यारी में। और कभी कभी महीने में एक बार काव डंग दे दिया या वो जैसे केले के छिलक हैं वो डाल दिए, बस इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करते। और पानी का ध्यान रखते हैं, बस शाम को गर्मियों में पानी ज़रूर देते हैं हम इसमें, ताकि ये बस मुरझाए ना प्लांट। तो आप देखिए अगर हम पॉट में लगाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इनका प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। कहीं भी मैंने देखा इतने बड़े प्लांट में कहीं भी मिलीबग का अटैक नहीं है, नहीं तो छोटे से प्लांट में ये गुड़हल के बहुत जल्दी मिलीबग का अटैक हो जाता है और प्लांट डैमेज हो जाता है। इनकी पत्तियाँ जो ये चाय की पत्ती देते हैं रखी हुई, उसके देने के कारण देखिए कितनी नाइट्रोजन होती है, क्योंकि चाय की पत्ती में कितना अच्छा ग्रीन है एकदम। और जो केले के छिलक देते हैं उसमें पोटेशियम होता है, तो देखिए कितनी भरपूर मात्रा में इनमें फूल खिले हुए हैं। तो मुझे तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतना सुंदर प्लांट क्यारी में लगा हुआ और भरपूर मात्रा में फूल है जिसमें। तो देखिए आप भी कितना भरा हुआ प्लांट है, आप देखिए। और जो कि हम पॉट में लगाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इवन फर्टिलाइज़र भी हर 15-20 दिन में देना ही पड़ता है। और बड़ा हो जाए प्लांट तो हमें कंटेनर चेंज भी करना पड़ता है। अब मेरे पे कंटेनर में लगा हुआ है प्लांट, उसमें मैं पिछले 1 साल से फूल नहीं आ रहे थे तो मैंने उसमें प्रूनिंग करी है, अब उसमें फूल आने लगे हैं। मैं आपको उसे शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैंने पॉट में ही देसी गुड़हल का रेड कलर का इसी तरह का लगा रखा है। तो देखिए कितने फ्लावर है। कहते ही हैं कि प्रकृति कुछ नहीं मांगती बल्कि हमें देती ही देती है। इसी तरह देखिए मिट्टी में लगा के प्लांट ये कुछ नहीं मांग रहा और दुनिया भर के फूल हमें दे रहा है। और अगर हम पॉट में लगाते तो बहुत थोड़ा फूलों की मात्रा भी कम होती, प्लांट इतना अच्छा हेल्दी ना होता और बहुत ही रख रखाव की हमें ज़रूरत पड़ती। एक्चुअली इनका जहाँ इन्होंने प्लांट लगा रखा है ऊपर कोई कवर्ड एरिया नहीं है, सनलाइट भी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो देखिए कुछ हो सकता है इनकी जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी हो जिसमें इतने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है प्लांट की। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए इस प्लांट को। मैं तो देख के ही बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा चलो वीडियो बना के शेयर करी जाए। देखिए नीचे ऊपर से क्यारी में और कितनी हेल्दी है, इनकी लीव्स एकदम ग्रीन है क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होती है जिसकी वजह से इनमें देखिए कितनी ग्रीन है, एकदम लक्ष्य ग्रीन है प्लांट। एकदम हेल्दी प्लांट कहते हैं जिसे, बिल्कुल वही है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस प्लांट को। और एक एक उस पर काफ़ी फूल हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए ये प्लांट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई हम तो कंटेनर में ही करेंगे क्योंकि हमारे पे क्यारी है ही नहीं। एक्चुअली उसके यहाँ क्यारी है तो उसने काफ़ी सारे प्लांट लगा रखे हैं, तो बहुत सुंदर है। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।